देखिए ये एक्सरसाइज 8.1 में जो है आपका एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कह रहा है बी समकोण है और भुजा ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, साथ ही बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अर्थात साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी में ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक भुजा पहले अनुपस्थित है उसको निकालेंगे, मतलब कि समकोण त्रिभुज में कर्ण अनुपस्थित है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको करने के बाद कितना आया, ये आपका AC का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालेंगे। आइए देखिए ध्यान से, आप लोग सूत्र याद किए थे ना, लिखाए थे थ्योरी में। तो कहता है 1 नंबर साइन ए, तो आप लोगों को पढ़ाए थे साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बहुआ क्या है, ए के लिए बताए थे ना, कौन देखकर लंब आधार बताना है। तो ए के लिए कह रहा है, ए के लिए लंब कितना हो जाएगा BC। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे मतलब BC का वैल्यू 7 हो गया और फिर AC का वैल्यू 25 हो गया। ये साइन ए का वैल्यू हो गया। साथ ही आपको कॉस ए का पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। तो आइए ए के लिए आधार खोजेंगे। ए के लिए लंब तो BC हुआ, तो आधार ऑटोमेटिक AB होगा, काहे कि कर्ण तो यहाँ अलग हो जाता है ना। तो AB बटे कितना हो जाएगा AC, AB बटे AC। तो बहुआ कितना हो गया, AB 24 बटे 25। ये आपका कॉस ए का वैल्यू निकला। जबकि दूसरा नंबर फिर देखिए सवाल कह रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी। देखिए तो साइन सी हो जाएगा आपका साइन सी। अब कौन आ गया इस पर, मतलब कौन इसके लिए, सी के लिए जो है आपका लंब ए बी हो जाएगा आधार ये। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब आपको बताए ना ए बी होगा, सी के लिए लंब होगा ए बी, तो ए बी बटे ए सी। तो ये भी 24 बटे 25 निकलेंगे साइन सी का भी वैल्यू। जबकि कॉस सी का वैल्यू कितना, देखिए सी के लिए आधार कौन सा BC, आधार कौन सा BC। तो BC बटे आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो BC बटे AC मतलब 7 बटे 25। ये निम्नलिखित त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्राप्त है। 1 नंबर सवाल बनाइए। प्रश्न संख्या 2 में आपका एक आकृति दी हुई है, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसका कि Q समकोण है और भुजा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, साथ ही PR की लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को बताए हैं समकोण त्रिभुज में यदि आपको पहले 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा भी मालूम कर लेना है। तो तीसरा भुजा QR अनुपस्थित था, तो QR बराबर देखिए मान लीजिए ये आधार है, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, QR बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इस प्रकार जो है आपका QR का वैल्यू कितना निकला 5 सेंटीमीटर। QR कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan P आपको बताए हैं कौन P के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब होता है और ये जिस लंब जिस पर आधारित रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार। तो QR बटे कितना हो जाएगा भाई, QR बटे P के लिए आपका लंब QR आधार कितना PQ, QR बटे PQ माइनस में देखिए cot R का वैल्यू कितना, देखिए R के लिए आपको लंब कौन सा हो जाएगा, R के लिए लंब हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा QR। तो देखिए cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो इसमें भी QR बटे कितना हो जाएगा PQ, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें ध्यान से QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू 5 बटे PQ का वैल्यू 12 है और माइनस 5 बटे 12। इस प्रकार जो है tan P माइनस cot R बराबर कितना हो जाएगा 0। 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घट गया तो 0 बचा।
थर्ड नंबर सवाल कुछ अलग तरीका का है। इसमें यदि कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के भी सवाल बनाने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। तो इसमें देखिए साइन ए बराबर ए के लिए, देखिए कौन ए के लिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/4। और हम लोग जानते हैं क्या है, पढ़े क्या है सूत्र में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब आपका बीसी हो जाएगा और एसी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अर्थात बीसी का वैल्यू जो है आपका 3 के। अब देखिए इस तरह के नंबर को मानने के लिए किसी अचर के साथ मानना चाहिए, ये गणितीय नियम है, ठीक है। बीसी को क्या मान लेंगे 3 के और एसी को क्या मानेंगे 4 के, ठीक है। तो अब इसमें अनुपस्थित भुजा हो गया ए बी, तो ए बी निकाल लेंगे। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी जो है लंब जैसा भुजा है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करने के बाद √7 के निकला क्या, ये लंब जैसा वाला भुजा, ठीक है। तो निम्नलिखित का कहता है मान ज्ञात करने के लिए कॉस ए tan ए, तो कॉस ए, तो ए के लिए देखिए कौन ए के लिए आपका लंब बीसी आधार ए बी। तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार ए बी है और कर्ण ए सी है, तो कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, तो √7/4 निकला कॉस ए का वैल्यू। साथ ही tan ए का मान, तो देखिए थीटा वही है ए के लिए, तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब बीसी, आधार कितना ए बी, बीसी बटे ए बी, और बीसी का वैल्यू 3 के और ए बी का वैल्यू √7 के निकाल कर रखे थे। के से के कट गया अर्थात tan ए का वैल्यू 3/√7 होगा। प्रश्न संख्या 4 में आपका 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 8.1 में जितना भी सवाल है पहले एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करेंगे और इसमें देखेंगे कि 15 cot a बराबर 8 दिया है। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कि आपका 15 cot a बराबर दिया है 8, ठीक है। तो इसलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 इधर गुना में तो ये भाग में हो जाएगा, तो cot थीटा यानी कि cot a बराबर 8/15 हो गया। अब cot थीटा बराबर आप लोग जानते क्या है, आधार बटे लंब होता है। सूत्र से समकोण त्रिभुज की भुजाएं और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के संबंध के बारे में बताए थे। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ए के लिए बहुआ आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बी सी। ए बी बटे बी सी बराबर 8/15। देखिए के साथ इसको इसलिए माने कि ए बी बराबर 8 के हो गया, ए बी बराबर कितना हो गया 8 के और बी सी बराबर 15 के। इसलिए अनुपस्थित भुजा ए सी है, ए सी तीसरी भुजा कर्ण, कर्ण निकाले, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार आपका जो है कर्ण ए सी 17 के निकला। अब क्या साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताना है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण, तो ए के लिए लंब बीसी है। कौन ए के लिए लंब क्या है बीसी, तो लंब बटे कर्ण बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी करने के बाद 15/17 वैल्यू निकला साइन ए का, और सेक ए का साथ में कर्ण बटे आधार, तो कर्ण एसी है, आधार ए के लिए आपका ए बी है, तो एसी बटे ए बी हो जाएगा। और 17 के बटे 8 के बराबर 17/8 सेक ए और साइन ए का वैल्यू प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 5 में आपका सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो कथा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सेक थीटा दिया है तो अन्य 5 बचेंगे, मतलब कि सभी को ज्ञात करना है। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये सब निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी को थीटा मैंने मान लिया, और सेक थीटा बराबर आपको दिया है कितना 13/12। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12, और हम लोग सूत्र से पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार एसी बटे बीसी हो जाएगा, एसी बटे बीसी। तो एसी का वैल्यू 13 के हो गया और बीसी का वैल्यू कितना हो गया 12 के, ठीक है। इसमें अनुपस्थित भुजा ए बी है, अनुपस्थित भुजा ए बी को ज्ञात करने के लिए लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको करने के बाद ए बी का वैल्यू कितना निकला रूट अंडर 5 के, रूट अंडर 25 के स्क्वायर, मतलब ए बी का वैल्यू 5 के निकला, ए बी का वैल्यू 5 के निकला। तो अब तीनों भुजा निकल गया, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। जैसे कॉस थीटा बराबर, चूंकि ये सेक थीटा है ना, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/13, उल्टा कर दिए सिर्फ, कॉस थीटा का मान निकल गया। अब साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब थीटा के लिए ए बी और कर्ण एसी, ए बी बटे एसी बराबर 5 के बटे 13 के, अर्थात 5/13 साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 5/13
13 और फिर tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर 5 के बटे 12 के 5 बटे 12 tan थीटा और cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप 13 बटे 5 इसका साइन का उल्टा, ठीक है, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार जो है अन्य पांचों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। प्रश्न संख्या 6 में आपका कहता है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, ठीक है, और यदि इसमें कंडीशन दिया है कि cos ए बराबर cos बी हो तो कहता है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि कौन ए कौन बी के बराबर है। तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कह रहा है आपको कि ए और बी न्यून कौन है, तो सी समकोण मान लिए ए और बी न्यून कौन है। तो चूंकि इसमें कंडीशन दिया है क्या है cos ए बराबर cos बी, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। cos थीटा बराबर आप लोगों को बताएं आधार बटे कर्ण होता है, तो कौन ए के लिए बात कही जा रही है। देखिए यहाँ एंगल ए है तो एंगल ए के लिए आप लोगों को बताए थे आधार क्या कहेंगे ए सी, तो आधार क्या हो जाएगा ए सी, अब बटे कर्ण ए बी, ए सी बटे ए बी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, और cos बी बराबर देखिए अब इस कोण के लिए पूछ रहा है तो इस कोण के लिए आधार आपका बी सी हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, तो क्या लिखेंगे cos बी बराबर आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, आपका बचा क्या ए सी बराबर बी सी। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी बी सी के बराबर हैं और हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं थ्योरम में कि बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए बी सी का संगत कोण ए और ए सी का संगत कोण बी आपस में बराबर होगा। संगत भुजा बराबर तो संगत कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हुआ। प्रश्न संख्या 7 में आपका cot थीटा बराबर 7 बटे 8 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न है इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए cot थीटा बराबर 7 बटे 8, तो पहले एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करते हैं जिसमें कि आपका cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो देखिए cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, देखिए कौन सी को थीटा मान लिए हैं, सी वाले को थीटा मान cot थीटा बराबर 7 बटे 8, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो BC बटे AB, BC बटे AB अर्थात BC का वैल्यू 7 के और AB का वैल्यू 8 के होता है। तो अनुपस्थित भुजा कर्ण है, कर्ण को पहले निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार कर्ण जो है रूट अंडर 113 के प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इन सबका वैल्यू निकालने के लिए पहले देखिए इसमें साइन थीटा का यूज हुआ है, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे ए सी बराबर 8 के बटे रूट अंडर 113 के 8 बटे रूट अंडर 113, और फिर cos थीटा का भी यूज हुआ है, तो cos थीटा का भी वैल्यू प्राप्त करेंगे। cos थीटा बराबर कितना निकला 7 बटे रूट अंडर 113। इस प्रकार साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे और इसको हल करने के बाद आया कितना 49 बटे 64, 49 बटे 64। तो सवाल नंबर 1 बन गया। दूसरा कहता है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, चूंकि cot थीटा बराबर आपका 7 बटे 8 पहले से दिया है, तो कहता है स्क्वायर, सिर्फ इस पर स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करने के बाद 49 बटे 64 अर्थात दोनों का वैल्यू समान आ रहा है। प्रश्न संख्या 8 में आपको पहले से दिया है 3 cot ए बराबर 4, तो इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए समकोण त्रिभुज एक क्रिएट किया जिसमें कि आपको 3 cot ए बराबर 4 पहले से दिया हुआ है, तो 3 cot ए बराबर 4 है, तो आपको 3 उधर लेके जाना है, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 3, 3 गुना में उधर गया तो भाग में, ठीक है। तो cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या आधार बटे लंब, तो ए के लिए आधार देखिए ए बी है, ए के लिए आधार क्या है ए बी बटे लंब, लंब बी सी 4 के बटे 3 के, मतलब कि ये आपका ए बी का वैल्यू 4 के और बी सी का वैल्यू 3 के प्राप्त होता है। तो अनुपस्थित भुजा आपका कर्ण ए सी है, तो इसको ज्ञात करना है। ए सी बराबर कैसे निकालोगे, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार जो है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर करने के बाद आपका 16 और प्लस 9 और 25 के स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5 निकलता है और k स्क्वायर का k 5 के आपका कर्ण हुआ इस समकोण त्रिभुज में। और जब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त होती है तो देखते हैं हम लोग किस किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का यूज हुआ है, उस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को पहले फाइंड कर लेंगे। देखिए साइन का यूज हुआ है, कॉस का यूज हुआ है, टेन का यूज हुआ है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो
ए के लिए थीटा का मान ए कह रहा है, तो इसके लिए लंब आपका बीसी हो जाएगा, बीसी बटे एसी, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर बीसी बटे एसी लिखे हैं, ठीक है, साइन थीटा बराबर, और बीसी का वैल्यू आपका 3 के और एसी का वैल्यू 5 के, मतलब कि आपका साइन ए का वैल्यू 3/5 प्राप्त होता है। साथ ही कॉस ए का भी मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार आपका ए बी और कर्ण ए सी होगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा 4 के बटे 5 के बराबर 4/5 कॉस ए का वैल्यू, और tan ए का वैल्यू जो होगा लंब बटे आधार होता है, तो कॉस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ए के लिए लंब आपका बीसी, बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, 3 के बटे 4 के बराबर 3/4 निकला tan ए का वैल्यू। अब इसको सत्यापित कर देंगे, देखिए सबका मान निकाल के इस पर रखेंगे, तो 1 - tan स्क्वायर, एक बार इसको लिख लिया, उसके बाद देखिए एक है, एक रखे, और उसके बाद देखिए tan ए का वैल्यू आपका पहले से प्राप्त है, यहाँ 3/4 का स्क्वायर करेंगे चूंकि tan का स्क्वायर है, बटे में फिर 1 + tan स्क्वायर ए, तो tan ए का वैल्यू आपका 3/4 का स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद cos स्क्वायर ए, तो cos का वैल्यू देखिए क्या निकाल रखे, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार दोनों को हल करने पर प्राप्त होता है क्या, 7/25 बराबर 7/25, इसको सत्यापित प्रूफ लिख देंगे, हो गया सवाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए आपका tan ए बराबर 1/√3 दिया है, समकोण त्रिभुज में कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण बी बराबर समकोण हो और यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, 1 नंबर 2 नंबर सवाल है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाए ए बी सी, जिसका बी समकोण है, इसमें आपको दिया है कि tan ए बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा बराबर ए के लिए देखिए आपका लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा ए बी, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी लिखे, और देखिए 1 के और फिर √3 के, मतलब कि बीसी का वैल्यू आपका 1 के और फिर ए बी का वैल्यू √3 के प्राप्त होता है, और इसमें अनुपस्थित भुजा आपका ए सी बचता है, अर्थात कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार जो है आपका कर्ण का वैल्यू 2 के प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें जिस जिस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का यूज हुआ है उन सभी का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। देखिए साइन ए है, साइन सी है, कॉस ए है, कॉस सी है, चारों का पहले मान निकाल लीजिए। साइन ए, साइन थीटा बराबर ए के लिए देखिए लंब बीसी, ए के लिए लंब बीसी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है बीसी बटे एसी, बीसी बटे ए सी के बटे 2 के बराबर हाफ प्राप्त हुआ साइन ए का वैल्यू, जबकि साइन सी का वैल्यू सी के लिए, देखिए सी के लिए लंब आपका ए बी, तो ए बी बटे कितना ए सी, तो √3 के बटे 2 के बराबर में √3/2 निकला साइन सी का वैल्यू। इस प्रकार कॉस ए का वैल्यू जो है √3/2 और कॉस सी का वैल्यू हाफ प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इन सवाल का मान निकाल लेना है, तो साइन ए का वैल्यू हाफ और कॉस सी का वैल्यू हाफ रखना है। उसके बाद कॉस ए का मान √3/2, साइन सी का वैल्यू √3/2, तो बीच में इंटू है तो 1 × 1 1 2 दूनी 4 1/4 प्लस में √3 × √3 3 2 दूनी 4। इस प्रकार जो है 4 4 का एलसीएम 4 हुआ, और फिर आपका 3 + 1 + 3 4/4 कट के इसका वैल्यू 1 नंबर का उत्तर कितना आया 1, ठीक है। और फिर दूसरा नंबर क्या करता है, कॉस ए इंटू कॉस सी, देखिए कॉस ए का वैल्यू √3/2 निकाल के रखे हैं तो √3/2 रखेंगे, और प्लस में इंटू में कॉस सी का वैल्यू देखिए आपका हाफ है तो हाफ लिखेंगे। फिर साइन ए का वैल्यू हाफ है और साइन सी का वैल्यू √3/2 है, बीच में इंटू है, गुना कर दीजिए, √3 × 1 तो √3 हुआ 2 दूनी 4, और फिर √3 × 1 2 दूनी 4, तो √3/4 में √3/4 घटा तो दूसरा नंबर सवाल का वैल्यू 0 और पहला का 1 प्राप्त होता है। ये प्रश्न संख्या 10 में आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, जिसमें क्यू समकोण है 90 डिग्री है, और साथ ही पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर और पी आर क्यू आर दोनों जोड़ के जो है ये क्यू आर प्लस पी आर दोनों जोड़ के 25 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैंने माना ये जो क्यू आर भुजा है एक समकोण त्रिभुज बनाया, क्यू आर भुजा को एक्स मान लिया, क्या माना, क्यू आर बराबर एक्स, ठीक है। तो इसीलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों मिलके 25 है, तो एगो को x माना तो दूसरा 25 - x हो जाएगा। तो ये भुजा क्यू आर को x माना तो पी आर बराबर हो गया 25 - x। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
वही किया। देखिए कर्ण आपका 25 माइनस एक्स निकाले थे, ठीक है, और लंब 5 है और आधार एक्स माने थे, किया। इसको हल करने के बाद एक्स का वैल्यू देखिए, जो माने क्यू आर को एक्स का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आया, अर्थात क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए पी आर बराबर क्या किया, 25 में से 12 घटा दिया तो 13 प्राप्त हुआ कर्ण। ठीक है, कर्ण निकल गया, 2 भुजा निकल गया, 1 भुजा पहले से दी हुई थी। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो निम्नलिखित त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साइन पी का वैल्यू निकालना है भाई, तो साइन पी, साइन थीटा बराबर आप लोगों को बताए थे लंब बटे कर्ण होता है। तो पी के लिए, कौन पी के लिए लंब आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो साइन पी का वैल्यू आपका 12/13 प्राप्त होता है। इसी प्रकार कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर आप लोग को पढ़ाए थे आधार बटे कर्ण होता है। तो पी के लिए आधार आपका पी क्यू बटे कर्ण पी आर है, पी क्यू बटे पी आर 5/13। और टेन पी का वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा बराबर आप लोगों को पढ़ाए थे लंब बटे आधार होता है। तो कौन पी के लिए लंब आपका क्यू आर, आधार पी क्यू, इसीलिए क्यू आर 12 है आपका और पी क्यू 5 है। टेन पी का वैल्यू कितना हुआ, 12/5। इस तरह जो है सवाल को बनाइए। प्रश्न संख्या आपका 11 में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि सत्य असत्य बताना है। कहता है कि टेन ए का मान, टेन थीटा का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टेन थीटा का मान 1 से कम होगा। देखिए टेन थीटा बराबर आप लोग सूत्र पढ़े हैं लंब बटे आधार, तो लंब बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकता है, 1 से कम भी, 1 से अधिक भी हो सकता है टेन थीटा का मान। इसलिए ये लिखे हम क्या, असत्य है। रीजन में क्या लिखेंगे कि भाई टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब बड़ी हो सकती है, आधार बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है। लंब बटे आधार जैसे 12/5, तो टेन पी का वैल्यू यहाँ देखिए 2 से अधिक आ रहा है, तो हमेशा 1 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए असत्य है। और कहता है कि ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है, तो ये लिखे हैं सत्य है। क्यों संभव है कि सेक थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं क्या, कर्ण बटे आधार होता है, और ये 12/5 जो दिया है इससे पता चलता है कि कर्ण 12 है, आधार 5 है। ये संबंध सत्य है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और यहाँ बड़ी भुजा को कर्ण प्रदर्शित कर रहा है और आधार 5 है, इसीलिए ये सत्य है। ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्योंकि कर्ण बटे आधार, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, सत्य है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है कॉस ए कॉसियंट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, कॉसियंट का संक्षिप्त रूप, कॉस का संक्षिप्त रूप मतलब कोसाइन जो है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, इसलिए ये सत्य नहीं है, असत्य है। रीजन में लिखना है क्या कि भाई कॉस का कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कॉट ए, कॉट और ए का गुना है, नहीं, ये भी असत्य है। ए और कॉट का गुणनफल नहीं है, ये कोणात्मक मान पर आधारित है, क्योंकि कॉट 45 का वैल्यू देखिए 1, या गुना रहता तो 45 गुना कॉट होता, नहीं, गुणनफल नहीं होता है। ए कोणात्मक मान को प्रदर्शित करता है, इसीलिए ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होगा। फिर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है, ये असत्य है क्योंकि साइन थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण होता है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, जबकि यहाँ 4/3 दर्शाकर कहा गया कि कर्ण 3 हो और लंब क्या हो, 4 हो, तो ऐसा संभव नहीं है, कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण बड़ा नहीं है, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 होना संभव नहीं है। इस प्रकार रीजन लिख के सबका हल लिख दीजिए।